जय श्री राम। आप सभी भक्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमने बाल कांड में मैंने लास्ट वीडियो में कौवों को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या, दुष्ट जन लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, हमने इसके बारे में रामचरितमानस में बताया गया है। उसे हम लोग उसी का वर्णन कर रहे थे। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तो आइए अभी हम इसका अर्थ सुनते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुखदाता हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि संत और असंत दोनों ही दुखदाता हैं, दोनों ही दुख देते हैं। वो कैसे है आगे देखिए। ये संत जन जो हमें बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, जो जब भी कभी हमारे अच्छे मित्र संत जन जो अच्छे लोग होते हैं, जब वो हमसे बिछड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं, प्राण निकलने जैसा हमें उन लोगों से बिछड़ते समय बहुत दुख होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि संत जन बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असज्जन मिलते समय दारुण दुख देते हैं। जो भी असज्जन पुरुष है, जो भी असज्जन लोग रहते हैं, उन्हें हम दूर से देखते ही इतना दुख होता है कि रास्ता हमें बदल लेने का मन होता है। यह सब रामचरितमानस में बताया गया है। आगे देखिए, जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं। बताया जा रहा है कि संत और असंत दोनों ही लोग जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। तो देखिए, संत और असंत असज्जन जो होते हैं, सज्जन और असज्जन लोग, उनके गुण अलग अलग कैसे होते हैं वह भी यहाँ बताया गया है। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। साधु की तुलना अमृत के समान की गई है और वहीं असाधु मदिरा के समान है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। अमृत और मदिरा, ये भी हमारा जगत रूपी जो अगाध समुद्र है वह भी एक ही है। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु तथा विष, अग्नि, कर्मनाशा मतलब कि कलयुग में के पापों की जो नदी होती है उसे कर्मनाशा कहा गया है, और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित है। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। फिर भी यह कहा गया है कि जिसे जो प्रिय लगता है वही उसके लिए अच्छा है। भले लोग जो होते हैं वे भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच लोग नीचता को ग्रहण किए रहते हैं। अमृत अपने अमरता के गुण से जाना जाता है। अमृत को अमरता के गुण से ही जाना जाता है, और विष तत्काल मारने से बढ़ाई पाते हैं। और विष को इसीलिए जाना जाता है कि वह तत्काल मार देता है। इसीलिए दुष्ट और जो साधु जन हैं उनके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। हमें बहुत सी दुष्टों के अवगुणों की और साधु जनों के गुणों की हमें बहुत ही कथाएं सुनने को मिलती हैं। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण अथवा त्याग नहीं किया जा सकता है। जब तक हम गुण और अवगुणों को ना पहचान लेते हैं तब तक हम उन्हें ग्रहण भी नहीं कर सकते और त्याग भी नहीं सकते। इसलिए भले और बुरे सब ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किए हैं। भले लोग हैं या बुरे लोग हैं, वो सब ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा जी ने भले और बुरे जो भी लोग हैं सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं, किंतु जब वेदों में उनके गुण और दोषों का विचार हुआ तो उन्हें अलग अलग कर दिया गया। वेद, पुराण और इतिहास कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन
विश्व को गुण दोषमय बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे लोग क्या करते हैं, दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात ये दूध में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल की ओर तो देखते भी नहीं। विधाता जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में ही रमता है। जब भी हम लोग ऐसे ज्ञान को सुनते हैं तो सारे दोषों को त्याग करके हमारा मन बस गुणों में ही लगता है, जहाँ भलाई है बस वही हमारा मन लगता है। किंतु काल, स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से साधु जन भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवत भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी सत्संग को पाकर भलाई कर लेते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। तो क्या उनके मन में जो मैल होता है वो नहीं मिट सकता है। कुछ ठग साधु का वेश धारण कर लेते हैं। देखो जैसे कि इसमें रामचरितमानस में बहुत आज से कितने समय पहले जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी तब बताया गया है कि कुछ ठग लोग साधु का वेश धारण कर लेते हैं तथा उस वेश के कारण जगत उनकी पूजा करता है, किंतु एक न एक दिन उनका भेद कालनेमी रावण व राहु की तरह खुल ही जाता है। चाहे वो कितना ही भेष धारण करें, एक न एक दिन उनका जो भेद होता है, उनका जो रहस्य है वो रावण और राहु की तरह खुल ही जाएगा। कुवेश बना लेने पर भी संत का सम्मान ही होता है। संत कुवेश में भी होगा तो जो संत जन है उसका हमेशा सम्मान ही होगा। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे तो हमेशा हानि ही होगी और अच्छी संगति में हम जाएंगे तो हमें हमेशा हमारा लाभ ही होगा। लोक और वेद में यह सबको विदित है। इस लोक में और वेदों में यह सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। जैसे हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते हुए जल के संग से कीचड़ भी बन जाती है। साधु के घर में जो तोता और मैना होते हैं वे राम राम रटते हैं और दुष्ट के घर का तोता और मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा हमारी संगति है, जैसा हमारा समाज है, हम वैसा ही सीखेंगे। इसलिए अपनी संगति और अपने समाज को हमेशा अच्छे समाज में ही रहना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। बुरी संगति के कारण धुआं कालिख कहलाता है। धुआं को कालिख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बुरी संगति में है, परंतु वही धुआं अच्छी संगति से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। इतना ही नहीं, वही धुआं जल, अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला भी बन जाता है। तो इसमें देखिए संगति का कितना प्रभाव है, संगति से हम लोगों को हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है वह बताया गया है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में ही हमें रहना चाहिए।